है पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24, 14। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? तो वो है 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकरों में से जो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर थे, वो कौन थे? वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सिखों का, हिंदुओं का। तो जो त्रिपिटक है वो किस धर्म का ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे महात्मा बौद्ध। महात्मा बौद्ध का जन्म 563 ईस्वी लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महात्मा बौद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? 563 ईस्वी लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की थी? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा ने, कुम्हाग्राम में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा कुशीनगर में। जो बौद्ध गौतम महात्मा बुद्ध ने जो मृत्यु जहाँ पर हुई थी इनकी, उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी। और उस दिन कौन सा दिन था? तो वो दिन था बैसाख पूर्णिमा का। बैसाख पूर्णिमा का दिन था जिस दिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप और उपाली। तो जो तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण था वो अशोक के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा अशोक। बौद्ध संगति, तो जो मेन 4 हैं बौद्ध संगति, तो वो देखते हैं किस किस की उसमें हुई थी। जो प्रथम बौद्ध संगति है हुई थी वो 483 में राजगृह में हुई थी। और ये किनके अध्यक्षता में हुई थी? तो वो थे अजात शत्रु। इनको अजात शत्रु का संरक्षण प्राप्त था पहली बौद्ध संगति की। दूसरी बौद्ध संगति 383 में वैशाली में हुई थी। कहाँ पर? वैशाली में। और जिसका संरक्षण किसको प्राप्त था? वो था कालाशोक। इसका संरक्षण कालाशोक को प्राप्त था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? तो वो हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में। और इसका जो संरक्षण था वो अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कुंडल वन में हुई थी, जिसका संरक्षण कनिष्क के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमगधी, पाली, प्राकृति। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई थी। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक हैं तो उनमें से वो कौन कौन से हैं? एक तो है विनय पिटक। कौन सा है? एक है विनय पिटक, एक है सूत्र पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। एक कौन सा है? एक है अभिधम्म पिटक।
ये तीनों त्रिपिटक हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो किसके शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक का जो मगध की राजगद्दी पे बैठना हुआ वो 269 ईस्वी में, 269 ईस्वी में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा और इसे कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध है तो उसको ज़रूर याद रखें। कलिंग युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद, ये अशोक का आखिरी युद्ध था। इस युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो किससे प्रेरित होकर अपनाया था? तो वो उपगुप्त से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप और गुहा चित्रकारी, अशोक के शिलालेख। जो सांची विख्यात है तो वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, इसके लिए बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास और लच्छवी। तो जो महावीर का जन्म हुआ था वो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक। अब महावीर के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इन स्थान जहाँ पे इनका जन्म हुआ था तो वो ये वैशाली में जन्मे थे। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली में 540 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था? तो वर्धमान था और इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का नाम क्या था? यशोदा, गोमती, त्रिशला, देवनंदी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म को दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सरिपुत्र, मोगलियान और सुभद्र। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र अंतिम व्यक्ति था जिसको गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म को दीक्षित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा नालंदा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली और शेरशानी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। आप लोगों को इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, इस श्रवणबेलगोला है, लुम्बिनी, कुलग्राम, पावापुरी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। और ये कब हुई थी? तो ये 468 ईस्वी में महावीर की पावापुरी में मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैनियों के लिए पहले तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, अरिस्टोनॉमी, अजितनाथ और ऋषभदेव। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव पहले जैनियों के लिए तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मठ मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म से मठ और मंदिर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे?
बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों धर्मों के उपदेश दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी और बिंबा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। तो जो बोध गया है वो बिहार में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का और शैवों का। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। जातक जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, गया। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा गया। सिद्धार्थ को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो गया में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाविनिष्क्रमण, महापरिवर्तन और महामस्तक और धर्मचक्र परिवर्तन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा धर्मचक्र परिवर्तन। सारनाथ में जो बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। तो जो बौद्ध धर्म था उन्होंने महिलाओं और शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। और आज का प्रश्न देखते हैं आप लोगों के लिए। उससे पहले आप लोगों को कल के प्रश्न का आंसर बताते हैं। कल हमने प्रश्न पूछा था जो कि सितंबर करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस का वीडियो था। उसमें क्वेश्चन पूछा था हमने, मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या है? तो उसका राइट आंसर था गांधी जयंती मनाने के लिए मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का उद्देश्य था। तो उसका राइट ऑप्शन होगा गांधी जयंती मनाने के लिए। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए। तो आज का प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल और भेड़। तो यह है आप लोगों के लिए आज का प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आप लोगों को ये PDF और डेली करंट अफेयर और मॉक टेस्ट वगैरह सभी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।